गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस से लेकर। हम एक नई सीरीज ला रहे हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जो भी यंगस्टर्स हैं इंडिया के, उनके लिए, ताकि उनको एक हेल्प मिले उनके करियर को चूज करने में, उनके सोसाइटी के बारे में और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। सो इसके लिए हमारे पास एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जो आपको आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। सो हमारी पहली स्टूडेंट है वैष्णवी मोरे एंड शी इज फ्रॉम विद्यालंकर पॉलिटेक्निक फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। तो वैष्णवी, आपको क्या क्वेश्चन है? मेरा पहला सवाल है आपसे कि टेक्निकल फील्ड में कौन से हाई डिमांड जॉब्स हैं करेंटली? ओके, सो ये भी अच्छा सवाल है। टेक्निकल फील्ड में हाई डिमांड जॉब्स क्या है? हाई डिमांड जॉब्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप डेवलपर बनते हो तो हाई डिमांड जॉब है। अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हो तो हाई डिमांड जॉब है। इसके अलावा हाई डिमांड जॉब्स की कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती है, बट मैं इसका एक यूनिवर्सल क्वेश्चन दूंगा आपको। सी बेसिकली बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो कि आपको पेमेंट अच्छा देते हैं, एंड हाई डिमांड जॉब एंड हाई पेमेंट जॉब, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ट्राई टू हेल्प यू आउट इन सच अ वे कि आपका जो स्किल है वो अच्छी तरह से ग्रूम कीजिए। अगर आप स्किल अच्छी तरह से ग्रूम करोगे, टैलेंट तो कोई ना कोई रहता ही है हमारे पास, एंड देन यू हैव टू जॉइन इट विद योर हार्ड वर्क। सो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको कोई भी जॉब ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा। आज मार्केट में अगर आपने देखा तो लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक जगह पे और ठीक स्किल्स के साथ जॉब ढूंढोगे तो आपको जॉब मिलेगा। बस इसमें एक एड ऑन है, आप अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो पूरी जानकारी करके ही कीजिए। बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स आपको इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट देते हैं, वो कोई मान्यता प्राप्त नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल CCNA एक कोर्स है जिसका आपको, जब तक आप सिस्को का एक एग्ज़ाम नहीं दोगे और पास हो जाओगे तब तक आपको वो मतलब नहीं है कोर्स करके। तो इन दैट कंडीशन यही मेरा एक एडवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट टू गवर्नमेंट सेक्टर में शिफ्ट हो सकते हैं क्या? हाँ, प्राइवेट टू गवर्नमेंट सेक्टर में आप ऑब्वियसली शिफ्ट हो सकते हो। गवर्नमेंट में आप एज ए इंजीनियर बहुत सारी चीज़ें जो ज्वाइन कर सकते हो, जैसे हमारा इसरो है, DRDO है, और मिलिट्री में आप जा सकते हो। अगर आपने EXC इंजीनियरिंग किया है, देयर आर ओपनिंग्स इन नेवी ऑल्सो। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को IAS पता है, IPS पता है, बट IES भी होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसमें भी आप मतलब ज्वाइन हो सकते हो। जो भी एग्जाम्स है देके, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देके, यू कैन गो इनटू इट। ओके, थैंक यू सर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट है मिस्टर पार्थ पाटिल, अगेन फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड सेम डिपार्टमेंट। सो पार्थ, आपको क्या क्वेश्चन है? सर, मेरा सवाल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। मेरा पहला सवाल है, अगर किसी के पास क्लियर स्कोप या गोल ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, आप जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हो ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, जो आपको आपके करियर में बहुत काम आती है जब आप फर्स्ट जॉब करते हो। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ कीजिए जो प्रोजेक्ट सोसाइटी के काम आए। ऐसा नहीं है कि बस मेरे को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है, जस्ट ओनली फॉर मार्क्स आप नहीं करिए। बट इसके साथ मैं ये भी आपको बोलूँगा कि वो जो प्रोजेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, सी टू इट कि यू कैन कंप्लीट इनटू द गिवन टाइमलाइन। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं एंड इट डजंट कंप्लीट ऑन द टाइम, तो कंडीशन में आपके मार्क्स हैम्पर होते हैं। सो अगर आपके पास प्योर गोल नहीं है तो पहले आप देखेंगे आपके आजू बाजू में ही आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट चाहती है। तो इट इज़ नॉट एवरी टाइम कि आपको इन्वेंशन ही करना है, यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट्स। तो पार्थ, आपका अगला सवाल क्या है? मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ तकलीफ या दिक्कतें आती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एक ग्रुप में नॉर्मली 4 स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर 6 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आपको हर एक के स्किल्स के हिसाब से, हर एक के मतलब जो भी उनका एक, हर एक स्टूडेंट्स का एक अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज रहता है। अगर ये IT और कॉम्स में आता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल की बात करूँ तो वहाँ पे भी अलग अलग एक जॉनर रहता है, जो जॉनर के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो इसी के वजह से जब आप काम इक्वली बांट दोगे तभी जाके प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट होगा। और जैसे मैंने एक पहले पॉइंट में बताया, प्रोजेक्ट ऐसा चूज़ करो जो कि आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मेरे हिसाब से 6 या 8 महीना होता है, उसमें कंप्लीट हो।
और अब अगर आप टॉपिक की बात करो तो अगेन मैं यही बोलूँगा कि आप अगर आसपास पे देखोगे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सर। तो हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है राखी देसाई। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड सेम डिपार्टमेंट। सो राखी, आपको क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकता है? ओके, ग्रेट, मतलब बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। सो आजकल स्टार्टअप्स बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके आते हैं। सो स्टार्टअप में सबसे पहली चीज़ है आपका आइडिया। आपका जो आइडिया है वो एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसकी नीड है मार्केट में। बिजनेस दो तरह से किया जाता है, एक नीड बना के और एक नीड को आइडेंटिफाई करके। सो एज अ स्टूडेंट आई वुड लाइक टू गाइड यू कि आप नीड बनाने की कोशिश करने से अच्छा है जो नीड है, नीडफुल है, उसका एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे पहली बात, एक एडवाइस ये है कि वेन एवर यू डू अ स्टार्टअप, सबसे पहले अपना फाइनेंस प्लान करो। अगर आपके पास कैपिटल खुद का नहीं है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लोन, देन इट इज़ मस्ट दैट यू शुड गो फॉर अ फाइनेंशियल प्लानर। तो राखी, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर बिजनेस के लिए टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है क्या? देखो, ये निर्भर करता है आपको कौन सा बिजनेस करना है। लाइक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ओके, तो फिर टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग विच इज़ लाइक अ टेक्निकल थिंग, तो आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव जो है, आपको बिजनेस करने का एक बिजनेस माइंड होता है, उसको कैसे प्लान करना है, क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, और आजकल की आधुनिक दुनिया में जो अभी रिसेंट लेटेस्ट ट्रेंड है, उस हिसाब से एआई तो आपको पता ही है सब जगह यूज होता है। सो अगेन एआई इज़ अ टेक्नोलॉजी। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपना बिजनेस मार्केट कर सकते हो। सो अगेन इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। सो आप जितना सब चीज़ें लेके एक साथ चलोगे, बट इन प्लान मैनर, ऐसा नहीं कि ये करना है तो ये भी करना है, वो भी करना है, तो इन दैट वेज यू कैन अचीव द सक्सेस। थैंक यू सर। वेलकम। तो ये थे हमारे कुछ स्टूडेंट्स और उनके सवाल, और आगे ऐसे ही आपको बहुत सारे सवाल सुनने मिलेंगे। ये सीरीज हम लोग 3 पार्ट में करने वाले हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। आगे स्टे ट्यून्ड फॉर मोर 2 पार्ट्स, और ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।